नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। जो राज्य कभी पलायन के लिए जाना जाता था, वही बिहार आज दुनिया के सबसे बड़े एआई एक्सपो में 468 करोड़ रुपए के डील साइन कर रहा है। ये सुनकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही हुआ और आज हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है या सच में बिहार बदलने वाला है। एआई क्यों जरूरी है? देखिए, दुनिया में एक नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है। पहले मशीन्स ने काम बदला, इंटरनेट ने बिजनेस बदला और अब एआई पूरी इकोनॉमी को रीशेप कर रही है। फार्मिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हर जगह एआई घुस रही है। जो देश या राज्य अभी इस वेव को पकड़ेगा, वो अगले 20-30 साल लीड करेगा। भारत की असली ताकत तब आएगी जब सिर्फ बैंगलोर नहीं बल्कि पटना भी इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बने। यही मौका है जो बिहार के सामने अभी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई एक्सपो का उद्घाटन किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां मौजूद रहे और पूरी एआई स्ट्रैटेजी प्रेजेंट की। नतीजा ये निकला कि 468 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जो 3 बड़े हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला, 60 करोड़ का मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की रिसर्च और ट्रेनिंग का हब होगा। बिहार के युवाओं को लेटेस्ट टेक में ट्रेन किया जाएगा और स्टार्टअप्स को लॉन्च पैड देगा। दूसरा, आईआईटी पटना में 250 करोड़ का रिसर्च पार्क, जहां रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और कंपनीज एक साथ काम करेगी। लैब में जो इन्वेंशंस होगी वो मार्केट तक पहुंचेगी। यही मॉडल हैदराबाद और बेंगलोर को टेक हब बनाने में काम आया था। तीसरा, 158 करोड़ के एमओयू एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विस में, जिनसे डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 2 नई पॉलिसीज जो गेम चेंजर हो सकती हैं। एआई एक्सपो में 2 नई पॉलिसीज का इनॉग्रेशन हुआ। बिहार जीजीसी पॉलिसी 2026। जीजीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये वो ऑफिसेस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ग्लोबल ऑपरेशन के लिए इंडिया में खोलती है। बैंगलोर में हजारों जीसीसीज है और अब बिहार उन्हें अपने यहाँ बुला रहा है। हाई पेइंग जॉब्स और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसीज 2026। सेमीकंडक्टर वो टाइनी चिप्स है जो हर स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार में होती है। ये आने वाले दशकों की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। बिहार अब इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करवाना चाहता है। दोनों पॉलिसीज में इन्वेस्टर्स को स्पेशल इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज दी जाएगी। अब सवाल ये है कि युवाओं को क्या मिलेगा? सरकार का टारगेट है इमर्जिंग सेक्टर्स में 10,000 से ज्यादा नई जॉब्स, 50,000 युवाओं को एआई लिंक्ड स्किल प्रोग्राम्स और जीसीसीज, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये है कि वो बिहार का लड़का जो आज पुणे या बैंगलोर जाने की सोच रहा है, कल उसे पटना में ही मौका मिल सकता है। बिहार के पास एक्चुअली कुछ नेचुरल एडवांटेज है जो लोग इग्नोर करते हैं। देश में सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स, बड़े शहरों में कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और हर साल लाखों इंजीनियर्स जो बाहर जाते हैं और जिनके स्किल्स वापस लाई जा सकती है। लेकिन एक जरूरी बात, सच ये है कि चैलेंजेस भी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी सारी जगह उतनी मजबूत नहीं है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रो करना होगा और सबसे बड़ी बात, अनाउंसमेंट और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप। असली टेस्ट ये नहीं कि कितने एमओयू साइन हुए, असली टेस्ट ये है कि 2-3 साल बाद इनमें से कितने जमीन पर दिखते हैं। हर बड़े टेक हब का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक मोमेंट जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ बेट लगाए। बिहार के लिए वो मोमेंट यही हो सकता है, लेकिन इसे मोमेंट से मूवमेंट बनाना होगा। 468 करोड़ के एमओयू, एआई सेंटर, आईआईटी रिसर्च पार्क, नई पॉलिसीज, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी बिहार की तस्वीर जो सिर्फ वर्कर एक्सपोर्ट्स नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा। होगा या नहीं, ये बिहार के हर युवा पर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, खासकर उनके साथ जो बिहार के बारे में अभी भी पुरानी सोच रखते हैं।
कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि बिहार एक टेक हब बन सकता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।